दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को सबसे ज़्यादा लूटने का काम किया और इतना ज़्यादा खोखला कर दिया कि सोने की चिड़िया बोला जाता था जिस इंडिया को, इतना ज़्यादा इसका लेवल डाउन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अचानक आकर के हमला करके पैसा नहीं ले गई या आपके पॉकेट में से छीन करके पैसा नहीं ले गई, कुछ लालच दी, जिसके लालच में बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ करके, इंडिया के जितने सारे लोग हैं उतने उसके लालच में पढ़ करके और धीरे धीरे गरीब होते गए। उसी प्रकार से आजकल जो है प्ले स्टोर कर रहा है। अब प्ले स्टोर जो है आपको किस प्रकार से लूट रहा है और किस प्रकार से गरीब बना रहा है, सबसे पहले इसको बढ़िया से समझिए और वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग भी समझ सकें कि किस प्रकार से आपको धीरे धीरे जो इंडिया के जितने सारे लोग हैं डिजिटल के दुनिया में काम कर रहे हैं, डिजिटल से पैसा कमा रहे हैं, डिजिटल पे करके अपना करियर बढ़ा रहे हैं, तो किस प्रकार से डिजिटल के तौर पे आपको लूटा जा रहा है और प्ले स्टोर के जरिए लूटा जा रहा है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों आप लोग को बहुत ही सरल भाषा में हम समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से प्ले स्टोर आपको लूट रहा है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप एक टीचर हैं और टीचर होने के नाते आप सोच रहे हैं कि मैं क्लास भी लूँ और उसको जो अपना मेरा क्लास है उसका एक एप्लीकेशन तैयार कर लूँ और उस एप्लीकेशन के जरिए मैं पढ़ाऊँ। जितने सारे टीचर्स हैं आजकल कर रहे हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक लोचा समझ लीजिए कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो अपने लिए एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं। एप्लीकेशन जब तैयार करते हैं तो उसमें जानते हैं कितना बड़ा नुकसान है। आप क्या करते हैं कि जब कोचिंग चलाते हैं तो अगर उस कोचिंग से आप जितना पैसा कमाते हैं तो उस कमीनी में से 18% आप जीएसटी दे देते हैं सरकार को। तो चलो मानते हैं कि 18% जब आप जीएसटी देते हैं तो वो घूम फिर करके मेरे ही पास आने वाला है, यानी इंडिया का पैसा इंडिया में रह रहा है। भले ही जीएसटी 18% से लेकर के हमको 20% क्यों ना देना पड़ी, लेकिन ये जो जीएसटी कट रहा है वो तो हमारे पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर क्या कर रहा है, आपको एक जगह दे रहा है। जैसे होता है ना कि आप रूम लेते हैं रेंट पे, आप उसमें रहते हैं तो मंथली एक तय हो जाता है कि इतना रुपया हमको देना है या आपको एडवांस के तौर पे कुछ दे देना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्ले स्टोर में जो है आपसे नहीं एडवांस लेता है नहीं आपका फीस लेता है। इतना बड़ा लोचा है प्ले स्टोर में कि अगर आप एप्लीकेशन कोई तैयार करवाते हैं, जब आप एप्लीकेशन तैयार करवाते हैं तो उस एप्लीकेशन का जगह कहाँ पे रहता है, प्ले स्टोर में। और उस प्ले स्टोर में आप हर चीज़ करते हैं। जितने सारे आपके विद्यार्थी हैं वो प्ले स्टोर से जो है आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आपका क्लास करते हैं। लेकिन प्ले स्टोर क्या कहता है, नहीं वो पढ़ा रहा है, नहीं वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और नहीं आपसे कुछ फी ले रहा है। प्ले स्टोर आपको क्या कर रहा है कि जितना सारा कमीनी आपका हो रहा है, चाहे आप 1000 कमाएं या 1 लाख कमाएं या महीने के 1 करोड़ कमाएं, आप टीचर हैं, खान सर देखते हैं कि कितना पैसा कमाते होंगे ऑनलाइन के जरिए। तो जितने सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं एप्लीकेशन के जरिए, तो उस एप्लीकेशन के जरिए प्ले स्टोर क्या करता है, कहता है कि हमको 30% दो, तब जाकर के तुम्हारा जो एप्लीकेशन है मैं अपने अंदर रखूँगा, वरना नहीं रखूँगा। मैं अपना प्ले स्टोर में उसका जगह नहीं दूंगा और नहीं रहने दूंगा अगर तुम 30% नहीं देते हो तो 30% वो ले गया, प्लस में 18% आपका जीएसटी गया, तो उसमें से आपका कितना पैसा बचा, बहुत कम बचा ना। तो जो मैं बोल रहा हूं कि प्ले स्टोर दूसरे देश का है और 30% उतना पैसा चला जा रहा है। इस देश का जो पैसा है 30% तो जा रहा है, क्योंकि जितना सारे लोग हैं आजकल डिजिटली दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटली दुनिया के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। तो 30% हिस्सेदारी दूसरे देश का चला गया। और वहीं प्ले स्टोर अगर इंडिया का रहता या प्ले स्टोर जैसा अगर कोई स्टोर रहता इंडिया का, तो इंडिया में पैसा बचता, टोटल पैसा इंडिया को मिलता, 30% जो कट करके जा रहा है दूसरे देश में वो इंडिया को मिलता। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ना
30% आपका हिस्सा का पैसा दूसरा देश ले रहा है। अब सरकार को जो है एक काम करना पड़ेगा, अपना एक प्ले स्टोर तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हाल ही में एक वीडियो देखे हैं जो कि खान सर बोल रहे हैं कि हम जाएंगे चाइना में, और चाइना में जा कर के मेरी टीम जो है चाइना में जाएगी और हम भी जाएंगे, और चाइना में जा कर के ये पता करेंगे कि किस प्रकार से प्ले स्टोर को डिजाइन किया जाता है। मतलब प्ले स्टोर के जैसा दूसरा स्टोर किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, उसी प्रकार से स्टोर एक तैयार किया जाएगा। और उसी स्टोर के जरिए जो खान सर का एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ कॉलिंग होगा, और जो एप्लीकेशन है वो रहेगा। अदर जो एप्लीकेशन है ये सोचते हैं कि इंस्टॉल कर लें और उसमें चलाएं, तो इस प्रकार से उसमें नहीं होने वाला है। और उसमें जो है एक आपका सिर्फ क्लास चलेगा, और सिर्फ क्लास के जरिए आप उसमें पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये भी एक सुविधा बढ़िया है। जो खान सर का 30% दूसरे देश में चला जा रहा है वो बच जाएगा खान सर का। तो जितने सारे लोग हैं अगर सोचें कि एक एप्लीकेशन इंडिया के लिए तैयार किया जाए, जो एप्लीकेशन में से जो हमको 30% दूसरे प्ले स्टोर को दिया जा रहा है वो मेरा स्टोर रहेगा, तो मैं 30% नहीं बल्कि 40% अगर लूँगा तो 40% वो प्लस 18% GST, ये सब जितने पैसे हैं वो इंडिया में रह जाएगा। कि अगर ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।